मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो बस यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जो महाधिवक्ता से संबंधित। दोस्तों इससे पहले राज्यपाल से संबंधित सभी प्रावधानों को हमने समझा था। दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम महाधिवक्ता का वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों हम इसको भी चुटकियों में याद कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के विधिक सलाहकार के रूप में महान्यायवादी कार्य करते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता कार्य करते हैं। तो दोस्तों राज्यपाल के विधिक सलाहकार के रूप में कौन कार्य कर रहा है? महाधिवक्ता। राज्यपाल के विधिक सलाहकार के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों? तो महाधिवक्ता कार्य करते हैं। दोस्तों जो महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं। तो राज्य के अगर प्रथम विधि अधिकारी की बात करें दोस्तों, राज्य के प्रथम विधि अधिकारी तो वो कौन होते हैं दोस्तों? तो महाधिवक्ता होते हैं। जबकि दोस्तों महान्यायवादी वाली वीडियो हमने आपको बताया था कि केंद्र के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो महान्यायवादी होते हैं। तो महान्यायवादी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों अब जो महाधिवक्ता जो होते हैं भारतीय संविधान में इनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल 165 हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 165 में इनके पद का वर्णन मिलता है, यानी कि आर्टिकल अनुच्छेद 165 में क्या मिलता है दोस्तों? तो इनके पद का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का एक महाधिवक्ता होगा और इसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाएगी। तो पद का वर्णन और इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। अब इनकी नियुक्ति तो हो गई दोस्तों, अब इनकी नियुक्ति किस कार्य के लिए हुई? तो चलिए उस कार्य को भी समझ लेते हैं। मुख्यतः इनके दो कार्य देखे जाते हैं दोस्तों। अगर इनके कार्य की बात करें तो हमें मुख्यतः दो कार्य मिलते हैं देखने को। पहला तो कार्य है कि राज्य सरकार के विरुद्ध दाखिल होने वाले सभी मुकदमों पे ये सुनवाई करते हैं। राज्य सरकार के विरुद्ध दाखिल होने वाले मुकदमों की सुनवाई। दूसरा कार्य दोस्तों इनका होता है कि महाधिवक्ता जो होते हैं वो राज्यपाल को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। तो राज्यपाल को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, ये मुख्यतः इनके दो कार्य होते हैं। तो विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है दोस्तों? तो महाधिवक्ता देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी कि महाधिवक्ता विधि संबंधी विषयों पर सलाह तो देते हैं राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो नोट पॉइंट में आप लिख लेना, राज्यपाल सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए हम इसकी योग्यताओं को भी समझ लेते हैं। महाधिवक्ता की योग्यताएं तो दोस्तों इनकी योग्यताएं जो होती हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होती हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान
इनकी योग्यताएं होती हैं। पहली योग्यता तो दोस्तों ये होती है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता के रूप में दोस्तों वह राज्यपाल की दृष्टि में विधि का उच्च कोटि का जानकार होना चाहिए, यानी कि राज्यपाल की दृष्टि में विधि का उच्च कोटि का जानकार हो। तीसरी योग्यता दोस्तों मिलती है हमें कि वह लगातार 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, लगातार 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्यरत हो, न्यायिक पद पर कार्य किया हो। और दोस्तों महाधिवक्ता की जो न्यूनतम आयु है वो निर्धारित नहीं की गई, तो न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। तो अच्छे समझ में आया होगा आप सभी को, इसको नोट भी किया होगा। चलिए दोस्तों अब इनके कार्यकाल को समझ लेते हैं महाधिवक्ता के। तो महाधिवक्ता की अगर कार्यकाल की बात करें दोस्तों, कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, इन दोनों में से जो पहले हो जाए। तो कार्यकाल की अगर बात करें दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, इन दोनों में से जो पहले हो जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर इनके शपथ की बात करें दोस्तों तो इनको शपथ राज्यपाल महोदय को द्वारा दिलाई जाती है। तो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। चूंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, है ना। तो शपथ ही कौन दिलाएगा? राज्यपाल महोदय इनको शपथ दिलाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। शपथ हो गया। यदि इनके वेतन की बात की जाए, किसकी दोस्तों? वेतन की, तो इनको वेतन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान मिलता है। चूंकि योग्यताएं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समान होती हैं तो वेतन भी मिलना चाहिए, है ना। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, मुख्य न्यायाधीश के समान। और वर्तमान में दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2,50,000 है। कितना है? 2,50,000 है। अगला है दोस्तों, महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। और महाधिवक्ता जो होते हैं ये विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु ये अपने विचारों को रख सकते हैं। तो महाधिवक्ता को किसका अधिकार है दोस्तों? तो राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, सुनवाई करने का अधिकार है। और ये विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, है ना। तो परंतु ये अपने विचारों को रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, विधान मंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो कौन नहीं होते हैं दोस्तों?
तो महाधिवक्ता नहीं होते हैं, परंतु ये अपने विचारों को रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं दोस्तों? तो विधानमंडल में। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता जो हैं वो राघवेंद्र सिंह हैं। कौन है दोस्तों? राघवेंद्र सिंह सिंह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।